जयपुर से है। जेडीए की 600 करोड़ रुपए की जमीन का मामला फिर विवादों में आ गया है। जवाहर सर्किल पर 10,000 मीटर जमीन से जुड़े प्रकरण में नया मोड़ आ गया है। संभागीय आयुक्त की ओर से जेडीए के खिलाफ फैसला देने पर कंट्रोवर्सी हो रही है। बिना सबूतों तथ्यों के आधार पर फैसला देने के आरोप लग रहे हैं। तत्कालीन संभागीय आयुक्त की ओर से गठित सेटलमेंट विभाग की कमेटी के खिलाफ ये फैसला अब जेडीए पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। जब अधीनस्थ न्यायालय का फैसला आया था तब जेडीए क्यों सक्रिय नहीं हुआ? आखिर संभागीय आयुक्त ने जेडीए और रेस्पोंडेंट की आपत्तियों को दरकिनार कर फैसला देने में क्यों रुचि दिखाई? रेस्पोंडेंट ने राजस्व मंडल में संभागीय आयुक्त के खिलाफ आपत्ति दर्ज करवाई है। अब जेडीए पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं इस मामले को लेकर। जब अधीनस्थ न्यायालय का फैसला आया था उस वक्त एक्शन में क्यों नहीं आया जेडीए? तब जेडीए सक्रिय क्यों नहीं हुआ? ये सवाल उठ रहे हैं, ये आरोप लग रहे हैं जेडीए पर। संभागीय आयुक्त के निर्देश पर ये कमेटी गठित हुई थी, सेटलमेंट विभाग की कमेटी। जेडीए के पक्ष में इसने फैसला दिया था। 2 नवंबर 1985 के आदेश को गलत बताकर जेडीए की भुगतानशुदा जमीन बताई थी। जेएलएन मार्ग पर 600 करोड़ की जमीन का जेडीए कब्जा क्यों नहीं ले रहा? ये बड़ा सवाल अब जेडीए से पूछा जा रहा है। बीजी होटल प्राइवेट लिमिटेड के मालिकों पर आखिर जेडीए क्यों मेहरबान है, क्यों नहीं जमीन का कब्जा ले रहा? सवाल ये भी कि क्या इस ये बीजी होटल के मालिकों पर मेहरबान है जेडीए? वर्तमान में न्यायालय आदि के स्थगन और अन्य कोई नहीं है अड़चन, फिर भी जेडीए प्रशासन जमीन का कब्जा नहीं ले रहा। संभागीय आयुक्त के फैसले के खिलाफ अपील करना तो दूर, अभी तक नकल तक जेडीए ने नहीं ली। 3 दशक पहले ही उक्त जमीन का जेडीए मुआवजा दे चुका है, फिर भी न्यायिक लड़ाई में लापरवाही जेडीए बरत रहा है। जेडीए के अफसर राजस्व लीकेज रोकने में भी नाकाम हैं। राजस्व बंद करने के बजाय बढ़ाने में क्यों जुटे हैं अफसर? आखिर इसके पीछे राज क्या है? पूर्व में जेडीए एक बार लड़ाई भी हार चुका है इसे लेकर। तत्कालीन सरकार के दबाव में पट्टे जारी करने की तैयारी कर ली थी, लेकिन तत्कालीन जेडीए आयुक्त ने हिम्मत दिखाई। पट्टे जारी करने के बजाय सेटलमेंट विभाग को जांच के लिए प्रकरण भेजा था। जांच में जेडीए के पक्ष में फैसला भी हुआ था। इसके बाद जेडीए ने यू टर्न ले लिया। अब न्यायालय में बीजी होटल मालिकों के खिलाफ स्टैंड लिया है, लेकिन मिलीभगत के चलते जेडीए अफसर अभी भी होटल मालिकों को मौका दे रहे हैं। राम सिंह राजावत मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राम सिंह, ये मामला क्या है? क्यों जेडीए बैकफुट पर इस मामले में नजर आ रहा है? क्या किसी को फायदा पहुंचाने की जुगत बनाते हुए ये पूरी कार्रवाई देखी जा रही है? देखिए, ये जेडीए के तत्कालीन जो आयुक्त थे गौरव गोयल, उस समय जब ये प्रकरण आया था, एम्पावर्ड कमेटी ने ये डिसीजन कर दिया था कि इनको पट्टे जारी कर दिए जाएं। लेकिन तत्कालीन जो आयुक्त गौरव गोयल थे, उन्होंने प्रकरण को समझा, उन्होंने देखा ये बड़ा घपला है और उन्होंने इसको जांच के लिए सेटलमेंट विभाग को भेज दिया। और तत्कालीन संभागीय आयुक्त के निर्देश से जो कमेटी बनी और कमेटी ने जो रिपोर्ट दी कि वाकई में खसरा नंबर 49 और जो 51 है, और ये बेसिकली भुगतानशुदा है। जेडीए पेमेंट कर चुका, अवावशुदा थी। इसके बावजूद बाद में जो ये फैसला आ गया और बीजी होटल मालिक इसके बाद चले गए। संभागीय आयुक्त ने चूंकि अपील कर दी, अपील के बाद अब संभागीय आयुक्त ने वापस अधीनस्थ न्यायालय के फैसले को निरस्त कर दिया। निरस्त करते ये मामला फिर विवादों में आ गया कि आखिर तत्कालीन जो संभागीय आयुक्त ने ये फैसला किया था और वर्तमान संभागीय आयुक्त ने उल्टा फैसला कैसे कर दिया, और इससे जेडीए को बड़ा नुकसान होने का अंदेशा हो गया। यही नहीं, ये फैसले की अपील जेडीए को करनी थी, अभी तो नकल नहीं ली। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल ये है कि वर्तमान जमीन जेडीए की भुगतानशुदा है,
सब कुछ है, लेकिन जेडीए कब्जा नहीं ले रहा। ये सवाल बड़ा है कि आखिर कोई अड़चन नहीं है, जेडीए अपना जमीन का कब्जा तो ले, ठीक है, न्यायिक लड़ाई चलती रहेगी, जेडीए अपनी ढंग से पैरवी करे, लेकिन सवाल ये है कि बीच बीच में जो अधिकारी मिलीभगत वाले अधिकारी होते हैं वो इस राजस्व के इस मैटर में अपनी जेडीए की लड़ाई हार जाते हैं। लेकिन जो ही कोई ईमानदार अधिकारी आता है तो इसको प्रमुखता से न्यायिक लड़ाई को लड़ता है। जी, क्या आपकी बात हुई जिम्मेदार अधिकारियों से? राम सिंह, क्या कहना है, जब पेमेंट हो चुका है, आप भुगतान कर चुके हैं, तो फिर क्यों इतनी बड़ी लापरवाही दिखाई दे रही है? वर्तमान में जो अधिकारी लगे हुए हैं उनको तो इस प्रकरण के बारे में अभी संपूर्ण जानकारी ही नहीं है। जेडीए ने ढंग से पैरवी नहीं करी, इसीलिए तो ये सब हालात हुए हैं। इसको लेकर जेडीए की आलोचना भी हो रही है। आलोचना हो रही है कि आखिर जेडीए ने ढंग से पैरवी क्यों नहीं की। ठीक है, संभागीय आयुक्त ने बहुत सारी आपत्तियों को जेडीए की नहीं सुना, उसको लेके आरोप भी लग रहे हैं। और रेस्पोंडेंट आप भी देखिए, जो गोविंदन रेस्पोंडेंट है, उन्होंने संभागीय आयुक्त के खिलाफ वहां शिकायत दर्ज कराई है राजस्व मंडल में कि ये जेडीए की जमीन है और जेडीए की जमीन को जेडीए को कब्जा लेना चाहिए, और पूरी तथ्यात्मक जो कमेटी गठित हुई थी सेटलमेंट विभाग की, उसके सारे तथ्य रखें। और संभागीय आयुक्त की विभिन्न 4 बिंदुओं में शिकायत भी करी है। वर्तमान में जो कर्मचारी आप कह रहे हैं उनके संज्ञान में मामला ही नहीं है, मामला उनके संज्ञान में नहीं है या फिर जानकर भी अनजान बना जा रहा है? नहीं, जेडीए में पहले दूसरे अधिकारी लगे हुए थे, बाद में नया अधिकारी आ गए और ये पत्रावली में चल रहा है मैटर, लेकिन जेडीए ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इनकी मिलीभगत है इसलिए ये गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं या उदासीनता बरत रहे हैं। उदासीनता क्यों बढ़ती जा रही है? फिर आरोप ये भी लगेंगे, क्या इस बड़े ग्रुप द्वारा जेबें तो नहीं भर दी गई? बिल्कुल यही लग रहा है, जेडीए के अधिकारियों पे मिलीभगत के आरोप इसीलिए तो लग रहे हैं कि इन्होंने गंभीरता नहीं दिखाते, ढंग से पैरवी करते तो आरोप नहीं लगते। तो सवाल यही बना हुआ कि अगर जेडीए तत्परता से जुटा हुआ होता, जब फैसला जेडीए के पक्ष में आया था, तभी कब जेडीए ने। शुक्रिया राम सिंह तमाम जानकारी के लिए।